अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ईआरपी एड क्लाउड के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल से यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। और लॉगिन करने के बाद आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाएं और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाने के बाद आप जनरल सेटअप पर जाएं। जनरल सेटअप पे हमारे पास ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स है और एक अकाउंट सेगमेंट है। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि हमने इसको कैसे डिफाइन करना है। तो जो जब भी कोई नया हेड आपने डालना होगा तो आप सबसे पहले अकाउंट सेगमेंट के अंदर जाएंगे। अकाउंट सेगमेंट में जाने के बाद आप अपना सिलेक्ट करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को। अब एक चीज़ इसमें यहाँ पे आपको बता दूं कि हमने ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम के अंदर डाले हैं, ये हमने एचईसी के जो प्रोवाइडेड हेड्स हैं या जो कोड्स हैं उनके मुताबिक जो एचईसी का स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है, हमने वो सिस्टम का पार्ट बना दिया है। जब भी आपको इसमें कुछ चेंज करनी हो तो आप उसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं उन अकाउंट्स को, और अगर आपने कोई हेड नया ऐड करना हो तो आप उसको अपनी मर्जी से नया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो एचईसी के मुताबिक जो हमारे पास एक एक्सपेंडिचर्स का हेड है, एक इनकम का है, एक एसेट का है, एक लायबिलिटी का है और एक इक्विटी का है। अब ये हमारे मल्टी लेवल पे हैं, हम एक को ड्रिल डाउन करते हैं। लाइक यहाँ पर हम क्लिक करें सेगमेंट को, एक्सपेंडिचर को, तो ये हमारा लेवल 1 है, जिसमें हमारे ये A01, A03 और 04 जिसमें पे रिलेटेड एक्सपेंसेस, नॉन सैलरी, हेड ऑफ एक्सपेंडिचर्स और ये डिफरेंट हमारे पास आते हैं। अगर हम इस एक को एक्सप्लोर करें A01 को, तो A01 के अंदर हमारे पास पे ऑफ ऑफिसर्स है, पे ऑफ स्टाफ है, अलाउंसेस हैं और ये डिफरेंट चीज़ें। और अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें पे ऑफ ऑफिसर्स को, तो ये हमारी बेसिक पे, पर्सनल पे, स्पेशल पे और टेक्निकल, ये बेसिकली हमारे जो हैं, ये हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं जिन हेड्स के अंदर हमारे बिल्स या हमारे वो एक्सपेंसेस बुक होते हैं। और ये जो ऊपर वाले जो तीन है, पे ऑफ ऑफिसर्स, पे ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर्स, ये हमारे कंट्रोल अकाउंट्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। बाकी जो एंट्री जितनी भी है वो हमारी ये जो लास्ट लेवल है इसमें जाके होती है। इस तरीके से हम, अगर हमने कोई भी हेड नया ऐड करना हो तो हमने जिस लेवल पे ऐड करना है उस लेवल के हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और हम न्यू अकाउंट पे जाके उसको ऐड कर देंगे। अगर हमसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने लास्ट लेवल पे कोई एंट्री करनी है, तो लास्ट लेवल पे मैंने इसको पे ऑफ ऑफिसर्स के अंडर ऐड करना है, तो पे ऑफ ऑफिसर्स में मैं गया, न्यू अकाउंट पे क्लिक किया और न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी जो सिलेक्शन है वो देता है। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें जो सेगमेंट कोड देना होगा, मैंने से फॉर एग्ज़ाम्पल सेगमेंट कोड दे दिया और मैंने उस सेगमेंट का नेम दे दिया। तो ये नेम कोई भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नीड के मुताबिक उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। और इसकी अकाउंट टाइप एक्सपेंडिचर आ गई और पेरेंट कोड जिसका वो उसका कंट्रोल था, वो कंट्रोल अकाउंट था उसके, वो सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली आ गया। हेड ओनली है और कंट्रोल अकाउंट है, अगर ये इसमें एंट्री अलाउड नहीं है तो इसको हम हेड ओनली और कंट्रोल अकाउंट को चेक कर देंगे, तो वो सिंपल रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा और फिर इसके नीचे हमें फर्दर उसके जो ऑपरेशनल हेड्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। हम इसको सेव कर देंगे तो ये सिस्टम के अंदर हमारा जो नया हेड है एक ये क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमने कोई भी नया हेड जो सिस्टम में ऐड करना चाहें बजट का, वो हम इसमें अकाउंट सेगमेंट के अंदर जाकर ऐड कर सकते हैं। अब अकाउंट सेगमेंट में जब हमने ऐड कर लिया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। ये बेसिकली हमारा रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है कि हम इसको इतना अगर हम डिटेल्ड रिपोर्टिंग हमें चाहिए होती है तो हम इसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी जाके फर्दर रिपोर्टिंग के लेवल्स को ले सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर जाके देखते हैं कि हम इसको पे ऑफ रिलेटेड ऑफिसर्स के अंदर हमने किया था। जिस हेड के अंदर हमने किया है हम उसके ड्रॉप डाउन में जाके उसको ऐड करते हैं। ऐड किया तो ये फर्दर डिटेल्स में हमारे पास स्ट्रक्चर का वो पूछ लेता है। कंपनी हम ये कह देते हैं कि ये हमारा जो जिस कंपनी के लिए हमने किया, और उस कंपनी के फर्दर जो कॉस्ट सेंटर है हम उस कॉस्ट सेंटर के लेवल पे जाके कर सकते हैं कि ये किस कॉस्ट सेंटर के लिए डिफ़ॉल्ट हमने किया। प्रोजेक्ट हमने जो अभी प्रोजेक्ट लेवल हमने स्पेसिफाई नहीं किया, बट आपने उसको प्रोजेक्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जो हेड हमने वहाँ पे ऐड किया था, हमने टेस्ट के नाम से ऐड किया था, तो हम उस टेस्ट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और जो अकाउंट का ग्रुप है वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे सैलरीज के रिलेटेड है या, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा फर्दर डिटेल्ड रिपोर्टिंग जब हमें कभी इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चाहिए होगी तो उसके लिए हम इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू जो रिपोर्टिंग ले सकते हैं। सो
यहाँ पे अगेन इसको रीकैप कर दूं कि जब भी आपने कोई नया बजट हेड सिस्टम के अंदर डालना होगा, तो आप उसको सबसे पहले अकाउंट सेगमेंट के अंदर जाकर डिफाइन करेंगे, उसका कोड देंगे, उसका टाइटल देंगे, और फिर सेम जो अकाउंट है आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाके फॉर डिटेल्ड रिपोर्टिंग उसको सिस्टम के अंदर मैप कर देंगे। तो आपके बजट हेड्स जितने भी हैं वो आपको बजट एंट्री पॉइंट पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।